रोहित साहब, ये बताइए, ये बात सच है क्या ऐसी कि नॉर्थ कोरिया ने कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान को शेयर की है? भाई, नॉर्थ कोरिया के पास तो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, ईरान के पास भी हैं। देखिए, इतिहास गवाह है कि नॉर्थ कोरिया और ईरान ने अब्दुल कदीर खान का जो नेटवर्क था उन दोनों से फायदा उठाया। फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब ऑफ पाकिस्तान। और अब्दुल कदीर खान ने नॉर्थ कोरिया को पैसे लेकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी, इनको भी दिया था, और लीबिया से भी वो बात कर रहे थे, वो सफल नहीं हो पाया, बाद में अमेरिका इंटरवीन किया। मिसाइल टेक्नोलॉजी भी उनसे दिया है, एनरिच यूरेनियम पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को दिया है, और चाइना का भी इसमें सहयोग था। ये एक ओपन फैक्ट है, कई किताबों में लिखा गया है। लेकिन यहां पर जो पेंच फंस रहा है वो ये है कि पाकिस्तान या हामिद मीर साहब ये दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये इनके जितने भी पैसे हैं वो यूएई ने जो अभी मांगे हैं वो इसलिए मांगे हैं क्योंकि यूएई प्रॉब्लम में है, पाकिस्तान प्रॉब्लम में नहीं है। देखिए, पाकिस्तान का अगर आप फाइनेंस देखें तो 100 रुपये उनका आय है, 230 रुपये खर्च है। 100 रुपये एक्सपोर्ट करते हैं, 220 रुपये इंपोर्ट करते हैं। तो इनका फिस्कल बैलेंस हमेशा, अभी मैं सुबह एक इंटरव्यू सुन रहा था, उनका नाम है कैसर बंगाली, पाकिस्तान के वो इकोनॉमिस्ट हैं। वो कह रहे थे कि अब हम अच्छे होने जा रहे थे, अचानक सारी प्रॉब्लम आ गई। और ये 30 साल से मैं सुन रहा हूं और कह रहा हूं कि बेहतर होने जा रहा है। हम करते क्या है, यूएई से, सऊदी अरेबिया से 2 बिलियन, इससे 1.5 बिलियन, उससे लेके इकोनॉमी दिखाते हैं कि पैसे आ गए, फिर बाद में वही हाल हो जाता है। अच्छा, आपने बता दिया। अब यूएई ने जो पैसे मांगे, इसके बाद पाकिस्तान की दूसरी चिंता क्या है कि ये 3.5 अरब रुपया तो चलो हम दे देंगे, इसके बाद भी यूएई की नाराजगी खत्म होगी कि नहीं होगी? इनके भी लाखों लोग यूएई में काम करते हैं, और वो अब वहां बातचीत हो रही है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि वीजे तो इन्होंने पहले ही बंद किए हुए थे, वीजा तो दे नहीं रहा यूएई पाकिस्तानियों को 1.5-2 साल से। अब ऐसा ना हो कि वहां जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी निकालने लगे। अब आप ये सोचिए कितनी बड़ी चिंता होगी। अभी रेमिटेंसेस की बात हो रही थी, तो ये तो देश रेमिटेंसेस पे चलता है। 100 कितना, शायद $100 बिलियन की, नहीं 30 बिलियन डॉलर शायद इसको जो है रेमिटेंसेस से आता है। समीर जी, देखिए, बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। अभी तो पाकिस्तान जो आप बता रहे थे कि भाई पाकिस्तान किसी तरीके से यूएई को पैसा दे देगा, लेकिन अगर यूएई ने सोच के रखा होगा कि भाई अब पाकिस्तान के लोगों को यहाँ से निकालना पड़ेगा, वीज़ा बंद कर दिया है, तो पाकिस्तान का क्या होगा? और दुनिया में भी पाकिस्तान जिस तरीके से कोशिश कर रहा था कि भाई मैं ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच में एक वार्ताकार बन के निकलूँ और एशिया में और दुनिया में बता सकूँ कि भाई मैं भी कर सकता हूँ, उसमें बुरी तरीके से पाकिस्तान फ्लॉप हुआ। किसी देश ने पाकिस्तान को तवज्जो नहीं दी। अब पाकिस्तान की स्थिति हो गई है कि अब वो फिर से कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरीके से वार्ताकार बन के उभरूँ। मुझे लग रहा है कि पैसा उनको लौटाना पड़ेगा। अब वो कैसे लौटा रहे देखने वाली बात होगी। ठीक है कि ये बात सही है कि पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट करेगा, इस बात की संभावना है कि पाकिस्तान उसकी मदद करे, लेकिन अब पाकिस्तान गल्फ कंट्रियों का भी भरोसेमंद नहीं रहा, जिन्हें वो अपना देश करीबी मानता था। यूएई उससे नाराज है, सऊदी अरब ने उससे पैक्ट किया, लेकिन सऊदी अरब भी अब यूक्रेन की तरफ देख रहा है। यूक्रेन ने कहा कि भाई हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे चीजों को लेके, तो सऊदी अरब भी अब यूक्रेन को अपना करीबी मान रहा है। तो पाकिस्तान अकेला पड़ते जा रहा है इसके अंदर, मुस्लिम कंट्री साथ में नहीं है, और पाकिस्तान को दूसरा ये डर सता रहा है कि कहीं भारत अब उनके साथ और हिसाब चुकता ना करे। वो भी बताता हूं सर, लेकिन अभी आपने कहा पैसे कहां से चुकाएगा, तो पाकिस्तानियों को तो पूरी उम्मीद है कि ये पैसा हमको अपनी जेब से देना ही नहीं पड़ेगा। मुझे देख करके शर्म आ गई कि ये कैसा देश है और ये कैसी बातें इनके यहाँ लोग एक्सपर्ट बन के करते हैं टीवी के ऊपर। खुलेआम कह रहे हैं कि पैसे हम अपनी जेब से थोड़ी देंगे यार, ये सऊदी भरेगा पैसे, सऊदी की वजह से इससे ये हमसे नाराज हुआ है। कर्जा भले मैंने लिया था, लौटाने की बात तो नहीं की थी। तो ये बात सऊदी अरब भी तो जानता होगा कि ये अलग लेवल पर जो आए हैं ताल्लुकात, ये तो पैसे का पी रहे, पैसे के लिए आया है केवल हमारे साथ। वो आप चौंके जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बड़ा अमीर मुल्क है, उसके आगे उन्होंने क्वालिफायर लगाया, पाकिस्तान के लोगों के पास बहुत पैसा है, सरकार गरीब है, ये कह रहे थे वो। नहीं, मैं तो सचमुच पाकिस्तानियों की बात सुन के और सऊदी भरेगा पैसे, हम क्यों आश्चर्य में ही पड़ता हूँ। और सऊदी पैसे क्यों भरेगा? सऊदी तो वैसे भी इनसे बहुत नाराज है। सऊदी को ये अच्छा थोड़ी नहीं लग रहा है कि आप ईरान के साथ बैठ के बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका के पीछे आप उस तरह से खड़े हैं। तो सऊदी को ये बहुत, इनकी रणनीति अच्छी नहीं लग रही। सिर्फ यूएई वाला ही मसला नहीं है, लेकिन एक चीज़ पे मेरा ऐतराज़ है। अभी आपने कहा कि रेमिटेंस बड़ा आता है। अरे भाई, रेमिटेंस नहीं है, वो भिखमंगे हैं या फिर नौकर वाला काम करते हैं। जैसे पूरा मुल्क नौकरी करता है, अमेरिका की, सऊदी की, चाइना की, वैसे ही यहाँ के लोग भी, पाकिस्तानी भी जहाँ जाते हैं वो नौकरी, मतलब वो गुलामी वाला काम करते हैं। कहीं गए, बंधुआ बना लिए बंधक में, तो वो पैसा आता है। या अब उसको गल्फ में काम करने वाले पाकिस्तानी और भारतीय में क्या अंतर है? बहुत बेसिक डिफरेंस है कि सबसे जो लोअर लेवल की जॉब्स हैं वो पाकिस्तानियों को मिलती है।
और जो मिडिल लेवल की जॉब है और अपर लेवल की है, मिडिल लेवल इंडियंस जाते हैं, अपर लेवल में चाइनीज और जो भारतीय हैं उनके बीच में कंपटीशन है। तो बड़ा मतलब स्पेशली जो ऑयल और उस सब में है, तो वहां तो सारी जगह आपको इंडियन मिलेगा। और जितने अकाउंटेंट्स, इकोनॉमिस्ट, बैंक में चलाने, वो सारे भारतीय होते हैं।